मेरा नाम है श्रावण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। हमारे देश में 2022 में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया और इन बनकर तैयार हो चुके परियोजनाओं के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अब साल 2023 आ चुका है और 2023 में भी हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है और इन परियोजनाओं के निर्माण के कारण हमारे देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं इन्हीं परियोजनाओं में से कुछ बनकर तैयार होने वाले भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में जिनका निर्माण कार्य 2023 में पूरा कर लिया जाएगा और इन परियोजनाओं को आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। यह इस टॉपिक पे बनने वाले वीडियो सीरीज का पार्ट 1 है और बहुत ही जल्द इसके आगे के पार्ट्स को भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो नंबर 10 पे बात करते हैं राजकोट एयरपोर्ट के बारे में। इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है। न्यू राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका निर्माण राजकोट शहर के नजदीक हिरासर विलेज में किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला 7 अक्टूबर 2017 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। एयरपोर्ट का परिसर लगभग 2534 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई 3040 मीटर है, जो कि विशालकाय विमान एयरबस A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे विमान को भी आसानी से हैंडल कर सकता है। परियोजना के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है जिसका परिसर लगभग 23,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही परियोजना के अंतर्गत एप्रॉन, ATC टावर, टैक्सीवे, पार्किंग एरिया इत्यादि का भी निर्माण किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का 80% के ऊपर काम कंप्लीट हो चुका है और यह एयरपोर्ट दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इस एयरपोर्ट की मैक्सिमम पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 15 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर होगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 2654 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण कार्य दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और यशनंद इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स द्वारा किया जा रहा है। यह परियोजना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नंबर 9 पे बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया जा रहा है। यह परियोजना एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जिसका निर्माण दिल्ली और गुरुग्राम के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का अधिकांश भाग एलिवेटेड होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 29.1 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2006 में प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली में महिपालपुर के पास शिव मूर्ति से शुरू होकर गुरुग्राम के खेरकी दौला के पास जाकर समाप्त होती है। पूरे परियोजना के निर्माण को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। पैकेज 1 और पैकेज 2 का निर्माण कार्य जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जा रहा है और पैकेज 3 एवं पैकेज 4 का निर्माण कार्य लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे नंबर 248 BB के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। परियोजना के निर्माण के बाद गुरुग्राम की IGI एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह जून 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 8 पे बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 6 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 91 किलोमीटर है और यह गोरखपुर जिले में नेशनल हाईवे नंबर 27 के पास जैतपुर गांव से शुरू होकर रुद्रपुर, बेलघाट, अतरौलिया होते हुए आजमगढ़ जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सलारपुर गांव में जाकर समाप्त होती है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद गोरखपुर शहर की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी जिसके कारण
गोरखपुर से लखनऊ और गोरखपुर से दिल्ली के बीच का सफर वर्तमान की अपेक्षा और भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा के अंतर्गत आता है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर और अंबेडकर नगर जिलों से होकर गुजरता है। इस परियोजना के निर्माण कार्य को 2 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया। इसका निर्माण कार्य फरवरी 2020 में शुरू किया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस परियोजना का ओवरऑल 57% काम पूरा कर लिया गया है और यह परियोजना अगस्त 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। परियोजना के निर्माण में लगभग 5,900 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। नंबर 7 पे बात करते हैं न्यू पंबन रेल ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु राज्य में किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण समुद्र के ऊपर किया जा रहा है, जो कि मेनलैंड इंडिया को पंबन आइलैंड से कनेक्ट करेगा। इस रेल ब्रिज के निर्माण से मेनलैंड इंडिया में बसा टाउन मंदापम की रामेश्वरम और धनुषकोडी से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में इस स्थान पर रेलवे कनेक्टिविटी के लिए ओल्ड पंबन ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 107 वर्ष पुराना ब्रिज है और वर्तमान में ओल्ड पंबन ब्रिज का ढांचा काफी पुराना हो चुका है और इसकी अवस्था काफी जर्जर हो चुकी है। इसीलिए न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसका निर्माण पुराने पंबन ब्रिज के समानांतर ही किया जा रहा है। न्यू पंबन रेल ब्रिज की कुल लंबाई 2.07 किलोमीटर है और यह एक डबल ट्रैक रेल लाइन ब्रिज होगा और इस ब्रिज के अंतर्गत ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। पूरे रेल ब्रिज के निर्माण में 100 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है और प्रत्येक स्पैन की लंबाई लगभग 18.3 मीटर के आसपास होगी। इसके साथ ही इस ब्रिज के अंतर्गत एक नेविगेशनल स्पैन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 63 मीटर होगी और इस नेविगेशनल स्पैन को वर्टिकली ऊपर की तरफ उठाया जा सकता है, जिससे कि कोई भी समुद्री जहाज इस ब्रिज के नीचे से आसानी से गुजर सके और पुनः यह नेविगेशनल स्पैन वर्टिकली नीचे की तरफ मूव करते हुए अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण पाक स्ट्रेट में किया जा रहा है और समुद्री जहाज एवं स्टीमर्स इस पाक स्ट्रेट से होकर गुजरती है। अतः न्यू पंबन ब्रिज समुद्र के ऊपर बनने वाला हमारे देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज होगा। न्यू पंबन ब्रिज के अंतर्गत 101 पियर्स का निर्माण किया जा रहा है। इस ब्रिज की वर्टिकल क्लियरेंस अप्रोक्स 27 मीटर है और इस ब्रिज के नेविगेशनल स्पैन को वर्टिकली और 22 मीटर ऊपर की तरफ लिफ्ट किया जा सकता है। इस ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण स्टेनलेस स्टील से किया जा रहा है। इसके निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मार्च 2019 को रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य 9 नवंबर 2019 को शुरू किया गया। इस परियोजना का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 535 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह मार्च 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 6 पे बात करते हैं बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटक राज्य में किया जा रहा है और इसको बेंगलुरु मैसूरू इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 10 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसके अंतर्गत 6 लेन को एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है और बाकी के 4 लेन को सर्विस रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना की टोटल लेंथ 117.3 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे बेंगलुरु में नाइस रोड के पास केंगेरी से शुरू होकर रामानगरा, मद्दूर, मांड्या होते हुए मैसूरू के पास नगुवनहल्ली में जाकर समाप्त होती है। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज केंगेरी से नीडघट्टा के बीच है, जिसकी लंबाई 56.2 किलोमीटर है और इसका सेकंड फेज नीडघट्टा से नगुवनहल्ली तक है। इसकी लेंथ 61.1 किलोमीटर है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मई 2019 में शुरू किया गया था। यह परियोजना NHAI के अंतर्गत आता है
आपको बता दें कि वर्तमान में इस परियोजना का मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्द जनवरी या फरवरी 2023 में इस परियोजना का उद्घाटन किया जा सकता है। वर्तमान समय में बेंगलुरु से मैसूरू के बीच की यात्रा को लगभग 3 से 4 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु इस परियोजना के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 90 मिनट में पूरा किया जाएगा। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में 8,172 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। नंबर 5 पे बात करते हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए यह परियोजना काफी आवश्यक है और चुनौतियों से परिपूर्ण है। इसी परियोजना के अंतर्गत महत्वाकांक्षी चेनाब ब्रिज और अंजी खाद ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला एक ब्रॉड गेज रेल लाइन प्रोजेक्ट है और यह उधमपुर से शुरू होकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी, बनिहाल, काजीगुंड, अनंतनाग, अवंतीपुरा, श्रीनगर, बडगाम होते हुए बारामूला में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे परियोजना की लंबाई लगभग 272 किलोमीटर है। इस रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत कई सारे ब्रिजेस और टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत ही पीर पंजाल टनल का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है और वर्तमान में परियोजना के अंतर्गत एक महत्वाकांक्षी टनल 49 का निर्माण किया जा रहा है, जिसको कि संक्षिप्त में T49 टनल के नाम से जाना जाता है और इसकी लंबाई लगभग 12.75 किलोमीटर है। यह परियोजना नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और वर्तमान में यह परियोजना सिंगल रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है, जिसको कि फ्यूचर में डबल ट्रैक रेलवे लाइन में एक्सपांड किया जा सकता है और इसके सभी मेन स्ट्रक्चर्स को डबल ट्रैक रेलवे लाइन के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस परियोजना का एलिवेशन 327 मीटर से 1590 मीटर के बीच वेरी करता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना को वर्ष 2002 में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लॉन्च किया गया था और यह परियोजना हमारे देश का वन ऑफ द टफेस्ट प्रोजेक्ट है, इसीलिए इसके निर्माण में काफी समय लग रहा है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस पूरे 272 किलोमीटर लंबे परियोजना में से 161 किलोमीटर लंबा भाग बनकर तैयार हो चुका है और इस पर यातायात को भी चालू किया जा चुका है और वर्तमान समय में 111 किलोमीटर लंबे कटरा बनिहाल सेक्शन पर निर्माण कार्य चल रहा है और इसी कटरा बनिहाल खंड के अंतर्गत चेनाब नदी के ऊपर चेनाब रेल ब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है। चेनाब रेल ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है और इस ब्रिज की चेनाब नदी के सतह से ऊंचाई 359 मीटर है, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा है। इस प्रकार यह विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। चेनाब ब्रिज एक आर्च ब्रिज है और वर्तमान में इस ब्रिज का आर्च क्लोजर और डेक का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान में रेलवे ट्रैक को बिछाने का काम किया जा रहा है। इस ब्रिज का निर्माण एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस ब्रिज के अंतर्गत टोटल 17 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिनमें लॉन्गेस्ट स्पैन की लंबाई 467 मीटर है। इस ब्रिज के आर्च की कुल लंबाई 480 मीटर है। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसी प्रकार इस रेल लिंक परियोजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसका नाम अंजी खाद ब्रिज है। अंजी खाद ब्रिज हमारे देश का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज होगा। इसका निर्माण रियासी जिले में अंजी नदी पर किया जा रहा है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 473.25 मीटर है। इसके अंतर्गत 3 स्पैन्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें सबसे लंबे स्पैन की लंबाई 290 मीटर होगी। ब्रिज के अंतर्गत सिंगल पाइलन का निर्माण किया गया है, जिसकी नदी के सतह से ऊंचाई 331 मीटर है। ब्रिज का पूरा ढांचा 96 केबल्स की सहायता से टिका होगा। अंजी खाद ब्रिज का निर्माण HCC लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में 458 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा कटरा बनिहाल सेक्शन के अंतर्गत कई टनल्स का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से टनल 49 जिसकी लेंथ 12.75 किलोमीटर है और टनल 15 जिसकी लेंथ 11.25 किलोमीटर है। वर्तमान में इन टनल्स का निर्माण कार्य चल रहा है और कटरा बनिहाल सेक्शन के निर्माण में लगभग
30,672 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और यह खंड 2023 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और इसके बाद उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को पूरी तरह से यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके कारण जम्मू कश्मीर में कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ साथ रोजगार और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। नंबर 4 पे बात करते हैं दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को RRTS परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदी नगर साउथ, मोदी नगर नॉर्थ, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल होते हुए मेरठ के मोदीपुरम में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82.15 किलोमीटर है। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 22 स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 डिपो का भी निर्माण किया जा रहा है। इस कॉरिडोर को एलिवेटेड और अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 4 स्टेशंस अंडरग्राउंड होगा और बाकी के स्टेशंस एलिवेटेड होगा। इस पूरे कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मेरठ के बीच की यात्रा को मात्र 55 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस कॉरिडोर को RRTS ट्रेनों के 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है और इस पर RRTS ट्रेनों की मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपको बता दें कि इस दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का प्रायोरिटी कॉरिडोर, जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, वर्तमान में इस प्रायोरिटी कॉरिडोर का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और इस वीडियो के बनाए जाने तक इसके प्रायोरिटी सेक्शन का अधिकांश निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इस पर ट्रायल रन्स को भी सफलतापूर्वक कंडक्ट किया जा चुका है। इस RRTS कॉरिडोर का प्रायोरिटी सेक्शन साहिबाबाद से शुरू होकर गाजियाबाद, गुलधर होते हुए दुहाई में जाकर समाप्त होता है। प्रायोरिटी सेक्शन के अंतर्गत 4 स्टेशन और 1 डिपो का निर्माण किया गया है और इसके डिपो को दुहाई में बनाया गया है और बहुत ही जल्द इस प्रायोरिटी सेक्शन पर RRTS ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा और उम्मीद है कि हमारे देश में पहले RRTS ट्रेन का कमर्शियल रन मार्च 2023 में शुरू किया जाएगा और पूरा दिल्ली से मेरठ तक का कॉरिडोर 2025 तक बनकर तैयार होगा। दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2019 को रखी गई थी। इस कॉरिडोर के निर्माण से दिल्ली शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होगा और प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 30,274 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का यूज किया गया है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। नंबर 3 पे बात करने जा रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है। इस परियोजना को नेशनल हाईवे नंबर 754 के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे को वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है, जिसके अंतर्गत 4 लेन और 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि इस एक्सप्रेसवे का कुछ भाग 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और कुछ भाग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपैंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 1257 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे को पाकिस्तान बॉर्डर के काफी नजदीक बनाया जा रहा है। इस कारण से यह परियोजना हमारे देश के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 916 किलोमीटर लंबा भाग ग्रीनफील्ड होगा और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड होगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है। अगर बात करें इस परियोजना के रूट अलाइनमेंट के बारे में, तो यह एक्सप्रेसवे पंजाब राज्य में कपूरथला जिले के टिब्बा गांव के नजदीक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर भटिंडा, हरियाणा राज्य में चौटाला, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, बीकानेर के नजदीक रसीसर, जोधपुर जिले में देवगढ़,
बाड़मेर जिले में पचपदरा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे सांचौर, गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में वाव, पाटन जिले में सांतलपुर, कच्छ जिले में समखियाली, मोरबी जिले में मालिया होते हुए जामनगर में जाकर समाप्त होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमृतसर से जामनगर के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है, परंतु अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 14 से 15 घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की गुजरात राज्य के कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के 3 बड़े ऑयल रिफाइनरीज गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भटिंडा, HPCL बाड़मेर रिफाइनरी जो कि बाड़मेर के पचपदरा में स्थित है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी को आपस में एक दूसरे से जोड़ देगा। इसके साथ ही यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के 2 मेजर थर्मल पावर प्लांट गुरु नानक देव थर्मल प्लांट भटिंडा और सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि श्री गंगानगर में है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देगा। अतः इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद पेट्रोलियम एवं एनर्जी के सेक्टर को भी काफी लाभ मिलेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 8 खंडों में बांटा गया है, जिसमें से 5 खंड ग्रीनफील्ड परियोजना है और 3 खंड ब्राउनफील्ड परियोजना है और इन सभी 8 खंडों का निर्माण 30 पैकेजेस में किया जा रहा है। इस पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना सितंबर या अक्टूबर 2023 तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 2 पे बात करते हैं महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जा रहा है और इसको मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का ऑफिशियल नेम है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 10 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 701 किलोमीटर है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग नागपुर शहर के आउटर रिंग रोड के पास शिव मटका से शुरू होकर वर्धा, वाशिम, जालना, छत्रपति संभाजीनगर, शिरडी, इगतपुरी होते हुए मुंबई के नजदीक ठाणे जिले में आमने गांव के पास जाकर समाप्त होती है। इस दौरान यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों, 26 तालुकाओं और 392 गांवों से होकर गुजरती है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, परंतु इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस परियोजना के निर्माण कार्य को टोटल 16 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व मुंबई से नागपुर के बीच यात्रा के दौरान लगभग 16 घंटे का समय लग जाता था, परंतु मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के अंतर्गत 65 फ्लाईओवर्स, 24 इंटरचेंजेस, 274 माइनर ब्रिजेस, 33 मेजर ब्रिजेस, 6 टनल्स, 21 वे साइड एमिनिटीज, 400 से ज्यादा वेहिकुलर अंडरपासेस, 300 से ज्यादा पेडेस्ट्रियन अंडरपासेस, 26 टोल प्लाजास जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजास होंगे और बाकी के टोल प्लाजास का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया जा रहा है। 8 वाइल्ड लाइफ एनिमल ओवरपासेस और 22 वाइल्ड लाइफ एनिमल अंडरपासेस इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के राइट ऑफ वे की चौड़ाई लगभग 120 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 22 टाउनशिप्स का भी निर्माण किया जाएगा और जगह जगह पर कृषि केंद्र की भी स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को वर्ष 2016 में प्रस्तावित किया गया था। यह परियोजना महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2019 में शुरू किया गया था और सबसे बड़ी बात, दिनांक 11 दिसंबर 2022 को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 जिसकी लंबाई लगभग 520 किलोमीटर है, इस खंड को यातायात के लिए खोला जा चुका
चुका है। इसके फेज 1 का निर्माण नागपुर से शिरडी के बीच किया गया है और इसी के साथ यह एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। पहले नागपुर से शिरडी के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लगता था, परंतु अब इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस परियोजना के बाकी का भाग यानी कि शिरडी से थाने जिले के आमने विलेज तक का भाग, जिसकी लंबाई 181 किलोमीटर है, यह खंड 2023 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इस खंड पर वर्तमान में निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य इन प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 55,335 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में, जो कि एक निर्माणाधीन परियोजना है और पूरी तरह से बन जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है। यह परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र इन राज्यों से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वापी, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे खंड की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा एक स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसको जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है और यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा। अर्थात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर पूरे एक्सप्रेसवे की लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है और पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट खंड का निर्माण कार्य सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे को वाहनों के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन इस पर वाहनों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी और आपको बता दें कि बहुत ही जल्द इस एक्सप्रेसवे के कुछ खंड को यातायात के लिए खोला जाएगा, जिसमें पहला खंड है दिल्ली दौसा लालसौत खंड और सोहना से लालसौत तक यह खंड लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई लगभग 214 किलोमीटर है और आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर इस खंड पर बहुत ही जल्द यातायात शुरू कर दिया जाएगा, जिसके कारण दिल्ली और जयपुर के बीच की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रथम चरण में बहुत ही जल्द चालू होने वाला इसका दूसरा खंड है वडोदरा अंकलेश्वर खंड, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया जा रहा है और इस खंड की लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है। इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द इस खंड को भी यातायात के लिए 2023 में ही खोल दिया जाएगा। इस खंड के चालू हो जाने के बाद वडोदरा से भरूच और अहमदाबाद से भरूच के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है और यह परियोजना NHAI के अधीन आता है। पूरा एक्सप्रेसवे परियोजना 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इस परियोजना का निर्माण इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। तो ये था हमारे देश में 2023 में बनकर तैयार होने वाले
टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2022 में कंप्लीट हो चुके परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।